मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और पहले सरकारी स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो दी जाती थी। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते थे, लेकिन तस्वीर अब बदल रही है। लोगों का रुख अब प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर होने लगा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब धीरे धीरे करके बदल रही है। छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए मची होड़ के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम बघेल ने अब आत्मानंद स्कूलों की कक्षा की सीटें 40 से बढ़ाकर के 50 करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पालक भी पिछले कई समय से इन स्कूलों में सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आत्मानंद स्कूल ही नहीं, धीरे धीरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर रही है। इससे पालकों को प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देने से निजात मिलेगी और साथ ही बच्चों को कम पैसे में बेहतर शिक्षा भी मिलेगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। हमारे आज ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, वहां हमने आज ही फैसला किया है कि 1 क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे थे। बहुत लोगों की डिमांड थी पढ़ाया जाए तो 150 उसकी संख्या करने की घोषणा। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति को पहले के मुकाबले बेहतर करने की दिशा में प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। अब इसका नतीजा भी सामने आ रहा है, क्योंकि अब अभिभावक भी ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। पहले एक ट्रेंड चल रहा था, जब सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकाल करके अपने बच्चों को हर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, क्योंकि हर कोई माँ बाप ये चाहता है, हर अभिभावक ये चाहता है उनका बच्चा जो है वो अच्छी तालीम हासिल करे, उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाए। लेकिन सरकारी स्कूलों के ढूलमूल रवैये को लेकर के सवाल उठते रहे थे, और यही कारण था कि धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या कम होती चली जा रही थी। लेकिन अब इसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ पाएं, और स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंदर 40 सीटें जो कि इससे पहले तक रही थी, अब उसमें इजाफा कर दिया गया। 10 सीटों का इजाफा 50 सीटें कर दी गई, और ऐसे में अब अभिभावक इससे संतुष्ट हैं। इससे पहले भी मांग उठ रही थी कि सरकारी स्कूलों की सीटों को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अब लोग ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के खेल से कम वो खुद भी बच सकें और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो पाए। और इसके लिए लगातार प्रदेश की सरकार ने जो कोशिशें की हैं, उसका नतीजा भी अब सामने आ रहा है। यानी कि अब आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों में पहले के मुकाबले बेहतर पढ़ाई का जो सिस्टम तैयार हुआ है, उससे अब अभिभावक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अभिभावक भी ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को वो पढ़ा पाएं, जहां पर कम कीमत में ज्यादा बेहतर शिक्षा उनको मिल पाए। तकनीकी रूप से जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है, वो सरकारी स्कूलों के अंदर अब मेंटेन किया जा रहा है। नई नई तकनीकों के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और इसके माध्यम से अब बच्चों को और भी ज्यादा सशक्त, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी अगर बुनियाद अच्छी होगी तो आगे एक लंबे समय तक वो अपने भविष्य के अंदर कुछ बेहतर कर पाएंगे। और इसीलिए अब धीरे धीरे जो सरकारी स्कूलों की दशा है वो सुधरती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ ये आत्मानंद स्कूलों के अंदर की बात है, बल्कि इसके अलावा जितने बाकी दूसरे सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी अब सीटों को बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब आप ये समझिए कि सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया जाएगा कि अगर कंपटीशन हो तो वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएं। और इसीलिए शिक्षा पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की ओर से प्रदेश के 2520 छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा, और सभी कक्षाओं में आप ये देखिए, हर कक्षा के हिसाब से 10 सीटों का इजाफा किया गया। हर कक्षा के अंदर 40 सीटें पहले से निर्धारित थीं, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया, क्योंकि लोगों की ये मांग है कि वो भी अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा सकें। अब आप ये तस्वीरों के जरिए भी देखिए, ये पढ़ाई का वो ट्रेंड है जो कि इससे पहले तक आप प्राइवेट स्कूलों में देखा करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। ये तस्वीरें आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की है। सरकारी स्कूलों के अंदर इतनी बेहतर व्यवस्था, इतनी बेहतर शिक्षा अगर बच्चों को मिले, तो क्यों ना कोई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे। अब आप देखिए, डेस्क से लेकर के जो उनके पढ़ने के लिए पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रोजेक्टर के जरिए उनको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की तालीम उनको दी जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि वो आने वाले समय के अंदर अपना भविष्य सुधार पाएं। और चलिए जरा एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ पालक संघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है।
और शिक्षाविद हमारे साथ सैयद फाजिल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सैयद फाजिल आपका। और साथ ही पालक संघ से दिनेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में कमल विश्वकर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं शुरू। कमल जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ना, ये जो बदलता हुआ हम प्रदेश को देख रहे हैं, जिसमें इससे पहले तक होड़ रहती थी, अभिभावक ये चाहते थे कि अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन आत्मानंद विद्यालयों के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन होता हुआ देखा गया है, तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, तो अब अभिभावक भी ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों ना पढ़ाएं। यह अब शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से जो आपने अभी तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की हाल शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों की बहुत ही दयनीय स्थिति है और शिक्षा में बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आपसे 2 मिनट का मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश में 43,945 प्राइमरी स्कूल हैं, 30,417 मिडिल स्कूल हैं, 4,733 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, टोटल 1,23,000 स्कूल हैं। जबकि इन स्कूलों में 41,000 पोस्ट खाली हैं, 45,000 प्राइवेट स्कूल एमपी में हैं, 1,000 सीबीएसई स्कूल एमपी में है और 850 स्कूल भोपाल जिले में आते हैं सरकारी, जिसमें आधे स्कूलों की हालत है, किसी में छत नहीं है, किसी में टीचर नहीं है, किसी में खिड़की नहीं है, किसी में शौचालय नहीं है, किसी में पानी नहीं है। आगे मैं चलता हूं, 67,000 स्कूल में मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिजली नहीं है, 42,000 स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, 15,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 14,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, आधे स्कूलों में इनमें प्रिंसिपल रूम नहीं है, 70% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। जो बच्चे अध्ययन कहां से करेंगे? मध्य प्रदेश के स्कूलों का स्तर बहुत ही दयनीय है। और जो देश में नीति आयोग के अनुसार हमारा मध्य प्रदेश भारत में 15 स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 में से केवल 24 बच्चे ही कॉलेज में पहुंच पाते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश ये ना आपने जो आंकड़ा बताया है, ये वाजिब तौर पर ये बड़ी चीजें ऐसी हैं जो विचार करने वाली हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर आत्मानंद स्कूलों के अंदर जो शुरुआत हो चुकी है, क्या अब इसकी तैयारी मध्य प्रदेश में भी करनी पड़ेगी? एक चीज और बताना चाहूंगा। कमल जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ, एक चीज और बताना, इस वर्ष 32,843 करोड़ का बजट था, जिसमें 21 और 22 में 89% बजट यूज किया और देश की सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए इस शिक्षा के लिए खर्च नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के शिक्षा नीति यहाँ पे बंटा ढा रहे हैं, जो मैंने सारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है, यानी कि ये चिंताजनक स्थिति है। क्यों आखिर अभी भी अभिभावक सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, ये उसके पीछे की असल सच्चाई है, जो कि आंकड़ों के जरिए आपने बताई है। कमल विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया मध्य प्रदेश के अंदर क्या तस्वीरें हैं, क्या अभी तक हालात बने हुए। लेकिन जरा छत्तीसगढ़ में चीजें कैसे बदल रही हैं, कैसे शुरुआत हो चुकी है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। दिनेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में। दिनेश शर्मा जी, अब ये जो हम चीजें देख रहे हैं, ये तो जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिनको लेकर के आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, अभिभावकों के मन में एक संतोष बन चुका है कि अब प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो सहनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हालात दूसरे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कई खामियां हैं, जिसको अपनाने के लिए क्या तैयारी होंगी, मैं वापस उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन दिनेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के अंदर यह बदलाव कैसे आया? दूंगा, जो आत्मानंद स्कूल के रूप में जो सरकारी स्कूल थे उसको प्राइवेट स्कूल की तुलना में बराबरी के दर्जे में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। और मैं खुद ऐसे स्कूलों का मुआयना कर चुका हूँ, गया हूँ। वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो टाइल्स हैं, चाहे मार्बल है, चाहे गेट, मतलब उनका जो इंटीरियर या आउटडोर का जो खेल का आइटम बन रहा है वो एक अच्छी उच्च क्वालिटी का लगाया जा रहा है। और मैं खुद देखा हूँ, जिससे कि प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं वो भयभीत हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले सरकार को साधुवाद दूंगा। और एक और अच्छी बात जो उन्होंने किया है अभी 1-2 दिन के अंदर में, जो 40 से 50 सीटें उन्होंने 10 सीट बढ़ाया है, इसके लिए भी साधुवाद के पात्र हैं। ये इसलिए हुआ है, इसका एक मूल कारण हमको दिख रहा है कि दिल्ली में यही चीज
अपनाई गई थी और वहां पे सरकारी स्कूलों का कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है वो सिर्फ स्कूल शिक्षा नीति और प्लस स्वास्थ्य को लेके ही और सरकार में आ पाई है और दूसरे स्टेटों में जा रही है। यदि उस चीज को हर सरकार अपनाए, सिर्फ देश में हमें स्कूली शिक्षा नीति और स्वास्थ्य को यदि पकड़ लिया जाए तो कोई भी सरकार आगे हमेशा कंटिन्यू बनी रह सकती है। हाँ। और ये दो मूलभूत आवश्यकता है और जिसको भूपेश सरकार अपना रही है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि बाकी प्रदेशों के अंदर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अगर इच्छा शक्ति हो तो बेहतर बन सकते हैं, यानी कि यहां से ये भी एक मैसेज मिलता है सैयद फाजिल जी, अगर ये कोशिश की जाए तो हर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बिल्कुल, और उसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो परसेप्शन है, वो एकदम अलग है, बहुत डिफरेंट है। और ये इस कारण से वो बहुत बड़ा कमाल कर दिए। ये एक चमत्कार है कि लोग सरकारी स्कूल में लाइन लगा के जाना चाह रहे हैं। पेरेंट्स, मैं खुद देख रहा हूँ कि पेरेंट्स हमसे मांग रहे हैं कि कहाँ सीट मिले। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है और बहुत बड़ा मिराकल है और बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने कर दिखाया। तो इंडिया में सबको भूपेश जी का ये जो पथ है सबको फॉलो करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट को पहले लगता था, पहले की सरकारों को लगता था कि सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है एजुकेशन में कुछ फर्क लाएगी, कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने अपना जेब भरा, अपनी झोली भरी, बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ा और पेरेंट्स को बड़ा बोझ लगा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट भूपेश साहब ने किया, ये डेफिनेटली बहुत ही नोवाइस और बहुत क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट है। नहीं, हम अक्सर देखते हैं, हम ना जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के स्कूलों के, खास करके सरकारी स्कूलों की अगर हम स्थिति को देखते हैं ना, तो हर दिन के हिसाब से वहां पर छात्रों की संख्या कम होती नजर आती है, क्योंकि कोई अभिभावक नहीं चाहता है कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो, उनके बच्चे को पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से मिल पाए। इसलिए सरकारी स्कूलों से जो बच्चों की संख्या है वो कम होती जाती है, प्राइवेट स्कूलों में मारामारी शुरू हो जाती है और वहीं से मनमानी का खेल शुरू हो जाता है। तो क्या इस मनमानी को भी रोका जा रहा है? और दूसरा, जो सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है, इसका मतलब यह भी है कि अभिभावक भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं अगर बेहतर व्यवस्थाएं उनको मिले तो। हर व्यक्ति आज गांव-गांव में लोग ये सोचते हैं कि हाँ अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। इस भूपेश जी ने पूरी एक तरह की पूरा टर्न कर दिया। यानी जो आज तक कहावत की सरकारी के बारे में उन्होंने पूरा बदल दिया। हर बच्चा, अब हर माँ बाप सरकारी स्कूल जाना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी बात देखिए। और क्वालिटी भी अच्छा रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप किए हैं वो। और ये एक जो लोग को लगता था कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि नो नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट स्कूलें सफिशिएंट है। और वैसे भी देख लीजिए, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कॉलेजेस संस्थान है, JNU, है ना। ये क्या ये सरकारी नहीं है? ये भी तो सरकारी। मतलब ये हम लोग सरकारी स्कूल में लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का उनके प्रति ट्रस्ट बढ़ा है और लोग ग्रेट फील कर रहे हैं। और डिमांड सप्लाई लॉ लगा दिया भूपेश साहब ने कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है तो अब वहाँ सप्लाई नहीं होगी, अब सप्लाई यहाँ पर आ रहे, बच्चे सब यहाँ पर आ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि भूपेश साहब आने वाले टाइम पर वो यही चीज, यही एक्सपेरिमेंट स्वास्थ्य में भी लगाएंगे, स्वास्थ्य में भी एक दिन ऐसा वो करके दिखाएंगे, मुझे पूरी। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों की हम लगातार ये बातें कर रहे हैं और इस पर चर्चा भी है, लेकिन जरा मध्य प्रदेश के अंदर किन चीजों के अंदर सुधार लाने की जरूरत है। और कमल विश्वकर्मा जी, ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, छत्तीसगढ़ का शिक्षा मॉडल जो कि अब लोगों को पसंद आ रहा है, खास करके अभिभावक जो ये चाहते हैं कि बिना मोटी फीस दिए वो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना पाए। अब यहां से कुछ सीखने की मध्य प्रदेश को भी जरूरत है क्या? राज्यों को सबसे बड़ी बात सिगुंदी जी यहाँ पे ये है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने 75 सालों में शिक्षा पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। इन्होंने निजी स्कूलों के शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। लेकिन इन दोनों पार्टियों का बड़ा दुर्भाग्य है, आज दिल्ली में केजरीवाल मॉडल शिक्षा के नाम से पूरा जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको वोटों की जमीन खिसकते हुए दिख रही है। इसलिए आज दिल्ली का जो मॉडल है सभी प्रदेशों में जारी है, सभी जगह से प्रतिनिधिमंडल बार बार जा के वहां पे देख रहे हैं। तो मैं तो माननीय केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जो क्रांति लाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, जो अन्य राज्यों में शिक्षा की बात करने लगे, लेकिन ये लोगों ने शिक्षा का बंटाढार कर दिया है। आज देश के 75 साल हो गए, आज अगर हम 75 साल बाद भी अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकारों के लिए सरकारों ने एक्चुअली शिक्षा के लिए काम ही नहीं किया है।
कहीं ना कहीं जाकर आज ये लोग सिर्फ अपनी वोट की राजनीति बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। ये इनकी सबसे मंशा। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं कि कम से कम केजरीवाल जी का मॉडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार अगर अपना रही है तो कहीं ना कहीं जाकर आज अभिभावकों का भी फायदा होगा। और शिक्षा मांगे जिस तरह से पूरे देश में जो लूटामारी मची हुई है तो कम से कम इन पर नकेल कसेगी। दिनेश शर्मा जी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी शुरुआत जो की गई है, जिसकी आज हर तरफ सराहना हो रही है, खास करके अभिभावकों की तरफ से अगर इंतजार किया जाता है, सीटें बढ़ाने के लिए मांग की जाती रही है, सरकार ने भी इस पर फैसला लिया है, हर कक्षा के अंदर 10-10 सीटें बढ़ाने के लिए जो बड़ा कदम उठाया, इससे अभिभावक भी बड़े खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है? अगर किसी राज्य को, जैसा मध्य प्रदेश के अंदर भी क्या अभी तक स्कूलों के हालात हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर, उनको अगर बदलने के लिए कोई एक मैसेज दिया जाए तो शुरुआत के तौर पर क्या सबसे पहले करने की जरूरत है, जो आपको नजर आता है? देखिए, किसी भी राज्य को सबसे पहले तो अपने राज्य में स्कूली शिक्षा नीति और स्वास्थ्य को यदि वो कंट्रोल कर लें और सरकारी मापदंड के अनुसार और अच्छे से जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उसके अनुसार यदि वो डेवलप कर दे तो शायद कोई भी सरकार एक राम राज्य जो बोला जाता है ना, उसकी तुलना की शुरुआत की जा सकती है। मतलब पूरी तरह से राम राज्य तो नहीं आएगा, पर स्कूली शिक्षा नीति और यदि स्वास्थ्य को यदि अपना लिया जाए अच्छे तरीके से, जैसे कि भूपेश सरकार अपना रही है, तो शायद राम राज्य की परिकल्पना की शुरुआत की जा सकती है। जो राम वन पथ गमन जो बना रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि स्कूलों पे ध्यान दें। स्कूलों पे यदि ध्यान देंगे, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, पर इसमें एक बात और उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। यदि उसमें ध्यान नहीं दिए तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा वो बेकार हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यहीं तक रुकने की जरूरत है? क्या आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है? सैयद फाजिल जी, अब इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे हम अपने स्कूलों को, खास करके सरकारी स्कूलों को, और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसमें हम आत्मानंद स्कूल जितने हैं उनमें इंग्लिश मीडियम के जरिए जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्योंकि सरकारी स्कूलों में अक्सर ये देखा जाता था कि इंग्लिश की किताबों को पीछे कर दिया जाता था, उतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाती थी। शायद यही कारण था कि अभिभावकों के मन में ये बात बन जाती थी कि अगर हम अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा कमजोर रह जाए। इसलिए वो ज्यादातर कोशिश करते थे कि प्राइवेट स्कूलों में जाए, थोड़ा कुछ इंग्लिश के कुछ शब्दों को कम से कम रट तो ले या याद कर ले, वो थोड़ा सा पहचान तो पाए, कहीं जाकर के बोल तो पाए। तो ये जो मनोभावना है ये भी बदली है। देखिए, भूपेश जी बहुत ओपन माइंडेड है, और वो क्योंकि पहले भी बातचीत हुई है, वो बहुत ओपन माइंडेड है और वो चाह रहे कि वो वेलकम करते हैं हर नए डिसीजन, हर नई चीज को। सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक पॉलिटिकल विल, और चूंकि भूपेश जी में पॉलिटिकल विल है, इसीलिए ये एजुकेशन को ये चेंज कर पा रहे हैं। और ये आज आप देखिए, अभी आने वाले समय पर ये और भी काफी स्कूलें एक्टिव होंगी, और भी बच्चे आएंगे, और काफी जो उनकी दूसरी स्कूल है, गवर्नमेंट की जो दूसरी हिंदी स्कूल है, वहाँ भी वो प्रोग्राम बनाएंगे कि वहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड को कैसे अपग्रेड करें। और उन्होंने टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा उनका ध्यान है, वो टीचर्स ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि वो लर्न करें, अडॉप्ट करें, और टीचर्स का एटीट्यूड को चेंज करें। वो खुद भी आपको शायद बहुत खुशी होगी जान के कि टीचर्स डे में भूपेश साहब बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं टीचर्स के लिए, और वो सबको मैसेज देते हैं, सबको बताते हैं कि हमारे देश में शिक्षा एकदम नया होना चाहिए, एकदम अपडेटेड, मॉडर्न, इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए। तो भूपेश जी के माइंड में ये है, उनके दिमाग में उनका पॉलिटिकल विल है, उनका दिल है दिमाग में उनके, इसलिए ये कर पा रहे हैं। और मुझे ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक लेसन है, एक सबक है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये स्कूलें और डेवलप करेंगे, इसमें सीटें और बढ़ेंगी। और ठीक है, मैं इसमें एक सवाल और जल्दी से जोड़ देता हूँ। ठीक है सर, मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ। यहीं पर रुकने की जरूरत है? जितना किया उतना बहुत, या आगे और कितने कदम आगे बढ़ने की जरूरत है? कैसे इसमें और बेहतर किया जाए? क्या इसमें सुधार किया जाए? कोई सजेशन इसमें? बिल्कुल, मैं भूपेश जी के मैंने उनका विषय मुझे पता है, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा स्टेप सोच सके हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे उनको और समय दे लोग, उनको और 5 साल दे और 10 साल दे, फिर देखिए उनके पास बहुत सारा विजन है, वो बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएंगे। अब इसमें करना ये कि थोड़े टीचर, हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए टीचर्स को जरूरत पड़ेगी, तो उसको थोड़ा हमें और ट्रेनिंग और उनके लिए और स्पेशल हमारे टास्क फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्राम करना पड़ेगा। बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते, थोड़ा उनको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इंग्लिश को डेवलप कर पाए। तो इस तरह से हमारे बच्चों के लिए एक इंटरेक्शन एक्सपोजर मिल जाएगा। तो शायद 2-3 चीजों की ये और जरूरत पड़ेगी। बाकी सरकारी स्कूल जो हैं उनके अंदर भी सीटें बढ़ाने की जो
ऐलान है वो भी किया जा सके, कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि बाकी जो सरकारी स्कूल हैं प्रदेश के, वहां पर भी डिमांड अभिभावकों की तरफ से ये आने लगे कि साहब सीटें बढ़ा दीजिए, हम अपने बच्चों को एडमिशन इन स्कूलों के अंदर कराना चाहते हैं। ये डिमांड होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। लेकिन जरा मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, अब ऐसे में क्या सरकार से अब उम्मीद करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को भी क्या ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कमल जी? और इसके लिए क्या अभिभावक संघ हो, पालक संघ हो, क्या इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं? क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तभी उसका परिणाम मिलेगा, बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल लेके आए, लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है कि सीएम राइज स्कूल के लिए टीचर ही नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर उसमें आज नहीं तो कल सीएम राइज की जगह जो आज स्कूलों की जो बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे आपका हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सीएम राइज स्कूल में जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर वही पैसा उन स्कूलों ढांचे पे किया जाता उसी मॉडल के रूप में, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उसी मॉडल के रूप में तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए जो दिशा में नींव पड़ चुकी है वो एक अच्छी वृक्ष की तरफ अग्रसर है और इसमें इंतजार सिर्फ उन फलों का है, यानी कि जो बच्चे इस वक्त सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएं, यही कोशिश होनी चाहिए। और प्रदेश के और खास करके देश के दूसरे राज्यों को भी कुछ ऐसी ही सीख लेने की जरूरत है जिसमें सरकारी स्कूलों की प्रतिस्पर्धा की रेस में प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल आगे निकल जाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।